मेरे यहाँ पर साथी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी यहाँ की मीडिया के प्रभारी चयनिका जी, पहलवान जी, शिवकरण भाई, मनीष जी हमारे साथ आए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके शहर में आया और आप जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं शहर में और पत्रकारिता को जिंदा रखते हैं, मेरा सौभाग्य कि मैं आपके सामने रूबरू हुआ। मैं भी एक मैगजीन का पहले चीफ एडिटर रहा, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप कॉमा चेक करने की मेरी भी आदत रही है। बहुत अच्छा लगा, और जैसे ही चयनिका जी ने कल मुझे कहा तो मैंने कहा हम पाली जरूर जाएंगे, चाहे जोधपुर जाए कि नहीं जाए। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा लेट है, विलंब है। सबसे पहले तो मैं पाली की इस पवित्र भूमि को, यहाँ के तमाम देवी देवताओं को, यहाँ के भूमि देवता को, यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, यहाँ के तमाम हमारे जो भी प्रबुद्ध लोग रहे हों, आज हमारे बीच में नहीं रहे हों, किसी भी पार्टी से रहे हों, सभी को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर झुका के नमन करना चाहूँगा। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि चुनाव की बेला है और चुनाव भी एक दिवाली के बाद दूसरे फेज में चला गया है, जिसको हम बहुत त्वरित ताबड़तोड़ चुनाव कहते हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो बहुत स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। दोनों पार्टियां सीधी लड़ाई में हैं, कांग्रेस और भाजपा। 5 वर्षों तक हमारा शासनकाल रहा, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे। हमने तमाम योजनाएं जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, राजस्थान के विकास और उत्थान के लिए तमाम योजनाएं हमने 5 साल में चलाई। हो सकता है कहीं त्रुटि भी रही हो हमसे, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि राजस्थान का जो विकास का मॉडल है और जो तमाम योजनाएं राजस्थान में आई, आज पूरा देश, जिसको मरुभूमि कहते थे पूरा देश के भाई, आज पूरा देश राजस्थान से सीख रहा है। चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल कोरोना का रहा हो, और चाहे विकास दर 3.1% से बढ़कर 11 से ऊपर चली गई हो, चाहे वो लंपी वायरस में गायों में केवल एकमात्र राजस्थान राज्य था जिसने गायों की सुध ली। गौशालाओं की हालत मुझे लगता है राजस्थान में आज भी बेस्ट है। पहला राज्य था जिसने इतने जिले बनाए, इतनी नई तहसील बनाई, कमिश्नरेट बनाए। पहला राज्य था जिसने सैकड़ों स्कूल और कॉलेज बनाए। पहला राज्य था जिसने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। पहला राज्य था जिसने महंगाई की मार को कम करने के लिए कहीं ना कहीं 500 रुपए का सिलेंडर और चिरंजीवी योजना शुरू करके हेल्थ के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया, और आज बाकी राज्य भी उसी दिशा में चल रहे हैं। 25 लाख का बीमा और 10 लाख का बीमा, तमाम चीजें जो ऐसी रही। 500 रुपए का सिलेंडर, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि वे इस तरह से योजना सफल होगी। और राजस्थान को देख के ही छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और हिमाचल ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाए। और आज हालत यह है कि बीजेपी भी मजबूर है, उनको भी समझ आया है कि 30 लाख करोड़ का जो एक्साइज का घोटाला आप लोगों ने किया, कि जनता की जेब से निकाला, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं दिया, और पूरा का पूरा केंद्र सरकार अपने पल्ले में लेकर चली गई। ना जीएसटी में लिया पेट्रोल, डीजल और गैस को। ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से आज हम इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने हैं कि वे हमारी योजनाओं में जो अच्छाइयां हों, आलोचना करना आपका अधिकार है, कमियां निकालना जर्नलिज्म का पहला कर्तव्य है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करने आए हैं कि आपके माध्यम से जनता तक हम अपनी बात पहुंचाएं, कि जो जो अच्छाइयां आपको, जो अच्छी चीजें लगी हों, उनको आप सब लोगों तक पहुंचाएं, और आपके माध्यम से हम नतमस्तक होकर इस जनता के दरबार में वापस आए हैं कि हमें वापस चुनिए, हमें वोट दीजिए, आपका वोट का अधिकार है, ताकि हम जनता की भलाई में आने वाले 5 वर्षों में भी और काम कर सकें। और उसके लिए हमने एक 7 गारंटी का एक पैकेज अपना दिया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो गृह लक्ष्मी योजना है, उसमें 10,000 रुपए जो मुख्य गृहिणी होंगी उनको प्रति वर्ष मिलेंगे।
आपदा से जो दुर्घटनावश बीमा है वो 15 लाख का रहेगा। पहले की योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। गाय की सेवा, गोधन की सेवा, गौशालाओं को बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, वो चलते हुए उसमें हम एक नई चीज हमने जोड़ी कि 2 रुपए किलो हम गोबर भी लेंगे, उसको खाद में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं जो गोबर गैस का प्लांट है उसकी तरफ करेंगे, और उसका जो धन आएगा, जो उसका पैसा आएगा, उससे गौ संवर्धन के साथ साथ बालिकाओं की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और स्कूटी तक की हमने अपने जो 7 हमारे वचन हैं उसमें हमने रखे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तो पहले भी बात रही। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमारे पहले भी काफी बने। अब हमने कहा है कि हर बच्चा जो भी बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में जाएगा उसको इंग्लिश माध्यम की पढ़ाई की हम गारंटी लेकर चल रहे हैं कि हम उसको इंग्लिश माध्यम में इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो, उसकी हम गारंटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे ओल्ड पेंशन स्कीम एक सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार और तमाम राज्यों की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया, ओल्ड पेंशन स्कीम पर आज भी केंद्र सरकार और भाजपा नकारात्मक है, नेगेटिव है। हमने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वृद्धावस्था में जाकर उनकी जीवन की गुणवत्ता पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन सरल होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक हमारा ऐसा वादा है, ऐसी गारंटी है, मैं समझता हूं ये पूरा देश इसको फॉलो कर रहा है। मोदी सरकार ने भी इसके ऊपर विचार विमर्श और चिंतन करने के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान के इस मॉडल ने विवश किया। उसके बाद 500 रुपए में जो गैस का सिलेंडर है वो 1.04 करोड़ लोगों को और आगे इस योजना को हम बढ़ाएंगे ताकि जो महंगाई की मार है उससे हम कहीं ना कहीं निजात दिला सकें। तमाम आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास के साथ साथ राजस्थान का मान सम्मान तमाम योजनाओं से बढ़ा है और आज पूरा देश राजस्थान की तरफ के इतने बड़े ज्योग्राफिकल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस तरह से तमाम विकास के पहिए घूमे हैं, आज पूरा देश इस मॉडल को देख रहा है और आगे भी फॉलो करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। दुर्भाग्य है, हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमसे कोई कमी रही हो तो उसको हम अगले 5 साल में सुधारेंगे, लेकिन भाजपा आज भी पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कर रही है। भाजपा के जो लोग प्रवासी तौर पर यहां पर आ रहे हैं, उनके तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री, वो झूठ के धरातल पर नकारात्मकता फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 2-3 विषय लेकर वो आगे बढ़ते हैं, उनका क्या विजन है वो नहीं बताते हैं। राजस्थान की जनता ने बड़ी विनम्रता के साथ मोदी जी की झोली में पूरे के पूरे सांसद उनकी झोली में डाल दिए। वो एक बार भी ये नहीं बताते हैं कि सांसदों ने राजस्थान के लिए संसद में क्या क्या सवाल पूछे, राजस्थान के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं वहां से मंजूर करके लाए। आज भी वो भविष्य की बातें कर रहे हैं, पूरे राजस्थान प्रदेश को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जबकि जैसे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात मोदी जी ने स्वयं कही, नहीं पूरा हुआ। आप लोगों ने देखा जैसे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो था उसके ऊपर भी ईआरसीपी के ऊपर मोदी जी ने 2018 में वक्तव्य दिए, वायदे किए, क्या हुआ उसका भाषण? अगर बीजेपी वाले 2014 से पहले के अपने ही सुन लें तो शायद उनको ही लज्जा आ जाएगी कि उन्होंने कौन कौन से वायदे किए थे। 15 लाख का अकाउंट में पैसे आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी और पता नहीं कौन कौन से। अभी फिर छलने का एक और उनका जो संकल्प पत्र के नाम से आया है, मैं कहूंगा बिल्कुल झूठा पत्र है वो।
वो पूरी तरह से बहकावे का पत्र है। उसमें मैं पढ़ रहा था कि 7 स्मार्ट सिटी बनेंगी। अब हम पूछना चाहते हैं भाई वो 100 बन गई थी, ये 7 अलग हैं या उन 100 में से ही हैं? हमने जो जो गारंटियां दी उसके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को कहते हैं रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए, और हम कह रहे हैं सामाजिक उत्थान होना चाहिए, गरीबी से निजात मिलनी चाहिए। फिर वही काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को धता बताकर जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद बात करते हैं। किसानों की जो सम्मान निधि है जिसमें पूरी तरह से छलावा है, 16.5 करोड़ किसान हिंदुस्तान में हैं। पहली बार जब सम्मान निधि दी तो 13.5 करोड़ों को दी। अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले दिवाली के बाद दी, भैया दूज के अगले दिन, तो उस दिन वो घटकर संख्या 8 करोड़ पर आ गई। अब देश की जनता और किसान भी पूछ रहे हैं भाई 16.5 करोड़ से या 8 करोड़ पे फिगर कैसे आ गया? और मोदी जी जब चुनाव आता है तो आप सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से क्या ये वोट खरीदने का काम करते हैं आप? अगर किसान को आपको देना था तो दिवाली से पहले दे देते, कम से कम उसको दिवाली तो मनाने में मदद मिलती। लेकिन आपके लिए केवल और केवल वोट है। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो रिपोर्ट पिछले 2 दिन में ग्राउंड की हमारे पास आई है, वो पूरी तरह से हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं दोनों राज्यों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। 2/3 बहुमत के साथ हम वहां सरकार बना रहे हैं। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं। और जब से ये चुनाव हुआ है, खासतौर पर पहले फेज का छत्तीसगढ़ का चुनाव जब से हुआ है, भाजपा के तमाम नेता बौखलाए। और बौखलाहट सबसे पहले वो जो स्वयंभू विश्वगुरु हैं, झूठों के सरदार, उनको बड़ा बौखलाहट हो रही है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, किस भाषा का उपयोग आप राजस्थान में आकर कर रहे हैं? किस भाषा का उपयोग बाकी राज्यों में आप करके आए हैं? आप कह रहे हैं ऐसा बटन दबाइए कि फांसी दे दीजिए। अरे यार, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप दूसरे दल के लोगों को फांसी की बात कर रहे हैं। वैसे उनसे कभी हम हमेशा फेल हो जाते हैं कि अब शायद प्रधानमंत्री महोदय इससे निम्न स्तर की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार पाते हैं वो और नीचे चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहां से कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। अरे भाई, क्या देश के प्रधानमंत्री, आप किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपने कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं, आपने राजस्थान के लिए क्या क्या किया है, आप बताइए और उस नाम पर वोट मांगिए। किसी ने रोका थोड़ी ना है। आप तो वैसे ही प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री हैं देश के। आप केवल और केवल यहां आकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। कर्नाटक में भी वही था, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। हम कहते हैं इससे कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला, जो केवल अपनी गालियां गिनता रहता हो पीएमओ में बैठकर। अरे भाई, गालियां कोई आपको क्यों दे रहा है या कोई आपको क्यों कह रहा है? क्योंकि आपकी भाषा उस तरह की रही। आप आए तो यहां पर देश के प्रधानमंत्री, आप यूपी जाते हैं तो 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करने लग जाते हैं। आप राजस्थान में आए, राजस्थान इतना शांति प्रिय प्रदेश है, आपने तमाम अपने चंगू मंगू उतार दिए यहां पर राजस्थान में कि डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल करो। आप क्यों करना चाहते हैं भाई? कोई बुलडोजर की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप आए हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, आपका स्वागत है राजस्थान की इस पवित्र धरा पर, लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो राजस्थान की सरकार कर रही है आप अपने राज्य में कब करेंगे जाकर? उसकी कोई बात नहीं करता। यूपी में, आसाम में 500 रुपए में सिलेंडर आप कब देंगे? आप ये बताकर जाइए ना कि हमने वहां पर ये कर दिया और यहां हम ये करेंगे। देश के प्रधानमंत्री कन्हैया लाल पे बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर शायद बाद में लोगों ने समझाया होगा कि साहब वो तो हत्यारे तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ही, और जो फाइलें थी वो तो एनआईए उठा कर ले गई, जांच तो एनआईए कर रही है। अशोक गहलोत सरकार ने तो मुआवजा भी दे दिया और बच्चों को नौकरियां भी दे दी। फिर मोदी जी अब 2-3 दिन से थोड़ा सा उस मुद्दे पर बैकफुट पर हैं, शांति से। कभी पीली डायरी की बात करते हैं, कभी लाल डायरी की बात करते हैं। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री, आपके मंत्री और उनके बच्चे जो हैं वो कनाडा में गांजे की खेती करा रहे हैं, अफीम की खेती करवा रहे हैं। आपका वहां ध्यान नहीं जाता है। आपकी ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
कि 5 साल तक वो गैर संवैधानिक तरीके से बैठा रहा। ईडी और सीबीआई के लोग रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। ईडी के लोग 15 लाख रुपए लेते हुए जयपुर के अंदर पकड़े गए। शाम दाम दंड भेद विश्व गुरु ने सब चल लिया, लेकिन राजस्थान की जनता पूरी तरह से अडिग खड़ी हुई है। और वो कह रही है कि कमल का फूल हमारी भूल पहले हो गई थी, अब नहीं हो गई। मैंने लगभग 10-12 जिलों में ग्राउंड रियलिटी को देखा। पूरी तरह से राजस्थान कांग्रेस में है। वोटर साइलेंट है, वोटर वोट दे रहा है। वोटर को पता है अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई तो ओपीएस जाता रहेगा। वोटर को पता है कि जो मुझे करीबी से लड़ने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, मैं उनको नहीं हराऊंगा। वोटर को मालूम है कि 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी योजना, अगर इन झूठों के सरदार की सरकार आ गई तो वो बंद हो जाएगी। और ये सब करने के बाद भी सबसे ज्यादा स्कूल खुले, सबसे ज्यादा कॉलेज खुले, सबसे ज्यादा विकास दर रही। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36.5 से घटकर 26.5 पर आ गई, लगभग 10% कम हो गई। मुझे लगता है कि तमाम विकास के जो रास्ते हैं, पहिए हैं, वो हमने खोले हैं। और केंद्र सरकार ने राजस्थान को भरपूर सहयोग देने के बाद भी उपेक्षित रखा है। सारे सांसद जिताने के बाद भी मोदी जी ने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया है। आज आ रहे हैं अब वो हिंदुत्व की बात भी करेंगे, बहकावे की बात भी करेंगे, वो राम मंदिर की भी बात करेंगे, वो 80-20 की भी करेंगे, वो पाकिस्तान की भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि उनके ब्लड में, डीएनए में ये सारी चीजें पूरी तरह से रची बसी हुई। हमने कहा आप सकारात्मकता के धरातल पर आइए, चुनाव लड़िए, लेकिन उस पर वो कहीं पर भी टिकने को तैयार नहीं। पुनः मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने इंतजार किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी बात इस सरकार की अच्छी लगी हो, आप खुले दिल से जनता से हमारी तरफ से आग्रह कीजिए। हम चाहेंगे कि हमारी बात इस पाली जिले के कोने कोने तक पहुंचे, दूर दराज तक पहुंचे और जनता हमें पुनः आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं। आपके तमाम प्रश्न सादर आमंत्रित। शुरू में रैली हुई थी, शुरू में पीएम की रैली हुई, मोदी ने कहा है कि कांग्रेस राज के अंदर, जो राजस्थान के अंदर जो त्योहार आते हैं, हिंदू त्योहार आते हैं, उनके जो शोभा यात्रा निकलती है उन पर रोक लगाई जाती है और पीएफआई संगठनों को बढ़ावा देकर उनकी रैली को नहीं रोका जा रहा है। क्या कहना है इस पर? देखिए, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री अभी भी हिंदुत्व और हिंदुत्व के खिलाफ भावनाएं भड़काकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। उनके लिए सभी जातियां, सभी धर्म बराबर होने चाहिए। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक राज्य में आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो आप भावनाओं को भड़काने के लिए आ गए। हम तो पूछना चाहते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें दुर्गा पूजा के पंडालों को भी पैसे देती, तमाम चीज करती। क्या राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई नियम बनाए जाते हैं, क्या उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए? क्या गणेश जी के विसर्जन का अगर उनकी सरकार होती है, महाराष्ट्र में दिन फिक्स कर दिए जाएं कि भी भीड़ ना हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, तो उसको क्या माना जाए? देश के प्रधानमंत्री आज इस धरातल पर चले गए हैं। अभी तो देखिए, कहीं ऐसा ना कहते हैं कि यहां अगर अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार रिपीट हो गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अभी 2 दिन पहले जिस दिन चुनाव था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन अब जनता देश की इनको समझ चुकी है, बेनकाब हो चुके हैं ये लोग। वो अलग बात है, इनकी खाल इतनी मोटी है, इतनी आसानी से असर होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देश की जनता, खासतौर पर राजस्थान की जनता शांति प्रिय है
और वो इन बहकावों में, इस तरह के भाषणों में नहीं आएगी। आपने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर, घोटाले का आरोप लगाया एक्साइज को लेकर के, सिलेंडर महंगा हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए कोरोना में जो ट्रेनों में जो राहत दी गई थी वो राहत बढ़ाने के बाद में वापस शुरू नहीं की। रोजगार का मुद्दा है, बहुत मुद्दे रहे, इससे वाकई जनता पीड़ित रही। लेकिन कांग्रेस ने किसी भी मुद्दे को लेकर के प्रदेश में अथवा जिले में आंदोलन नहीं किया, वो जनता के बीच में नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है कि 2014 से ही शुरू करें। लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे कोरोना का विषय रहा हो, चाहे कोरोना के समय पर वैक्सीनेशन का विषय रहा हो, कोई भी विषय रहा हो, अगर सबसे मुखरता से ज्यादा किसी ने पार्टी ने विरोध किया तो उसका नाम कांग्रेस है। माननीय राहुल गांधी जी ने हर समय पर चिताया इनको। और महंगाई की रैली जयपुर में सबसे बड़ी हुई थी, क्योंकि हमें दिल्ली में परमिशन नहीं दी गई थी, याद होगा आप लोगों को। तो हमने तमाम मुद्दों को उठाया। इतना जरूर है कि यहां पर हम सत्ता पक्ष में थे, और सबसे बड़ा जो हमने इनकी जो विसंगतियां थी, समाज को बांटना, आर्थिक विषमताओं को बढ़ाना, अडानी के विषय को उठाना, शेल कंपनीज के विषय को उठाना, पीएम केयर्स फंड के विषय को उठाना, किसानों के मुद्दे को उठाना, 3 काले कानूनों पर लड़ाई लड़ना, इन सब चीजों को लेकर 4,500 किलोमीटर के करीब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भी कांग्रेस ने निकाली। और उसका सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा अवधि, वो राजस्थान में रही। हमने भरसक प्रयास किया, और आज हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग ने हमारा उसमें साथ नहीं दिया। छोटे पत्रकार, छोटे चैनल्स, छोटे अखबार, क्षेत्रीय अखबार, छोटे जिलों के पत्रकार, मैं समझता हूं उन्होंने देश के लिए ज्यादा अच्छा काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर या तो उनकी मजबूरी रही या लालच रहा। जिस तरह का विपक्ष को सहयोग मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोक दिए गए। गूगल, फेसबुक, तमाम जगह पर बैन तक लगाए गए। जी, राजस्थान में आप भेदभाव की या समानता की बात कर रहे हो, जैसे कि वक्फ बोर्ड और प्रदेशों को जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो मंदिरों में नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तमाम गौशालाएं भी हैं जिनमें 3,000 करोड़ के रुपए के करीब खर्च किए गए हैं। तमाम ऐसे मंदिर भी हैं जिनमें बहुत मोटे अनुदान दिए गए हैं, जयपुर से लेकर और पाली तक। उसको हम भेदभाव के तौर पर नहीं देख सकते हैं। अगर एक बच्चा घर में किसी को 10 पैसे फालतू मिल गए, कम मिल गए, वो तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। राजस्थान का समग्र विकास हुआ है और सबको बेनिफिट मिले हैं। क्या 500 रुपए का सिलेंडर एक वर्ग को मिला है? क्या 25 लाख का बीमा केवल एक वर्ग को मिला है? क्या इंश्योरेंस के बाकी फायदे केवल एक वर्ग को मिले हैं? क्या केवल एक वर्ग की गृहिणी को फायदा होगा? क्या स्कूटी केवल एक वर्ग को मिलेगी? एक तरफ तो क्या है कि मोबाइल ऐप दिए गए हैं, आधे लोगों को दिए गए, दूसरी तरफ पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन 2 महीने से बंद है। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन में कुछ, मैंने भी कल ये सवाल पूछा था एक अधिकारी से। मैंने कहा ये क्यों बंद हुई? अभी 1-1.5 महीने से तो चलो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आचार संहिता लागू है। उससे पहली वाली जो किस्त थी वो क्यों नहीं गई? उसमें जो बायोमेट्रिक में कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिसकी वजह से वो आखिरी किस्त रुकी थी। 3 दिसंबर के बाद सरकार जैसे ही आएगी, वृद्धावस्था पेंशन पुनः उनकी पुरानी किस्त भी मिलेगी। ये बात गहलोत जी ने भी स्वयं तौर पर कही है अधिकारियों से। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल के भाव ज्यादा है। गुजरात में यहाँ से 10। देखिए, मुझे लगता है भोपाल में कितना प्राइस है और जयपुर में कितना प्राइस है, बीजेपी के लीडर्स को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। भोपाल में यहां से ज्यादा प्राइस है। पहली चीज, हमने वसुंधरा जी के बाद से कोई वैट नहीं बढ़ाया। जयपुर से ज्यादा तो आप देखिए दिल्ली में भी है, जयपुर से ज्यादा बॉम्बे में भी है।
आप एक केवल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को उठा लेते हैं कि साहब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में महंगा है, मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट उठा लेता हूं। मंदसौर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार 18.5 साल से है। मंदसौर और गंगानगर में दोनों तीनों कंपनियां जो हैं, भारत पेट्रोलियम, आईओसी, एचपी, इनके गोडाउंस नहीं है। मंदसौर में फॉरेस्ट और ट्राइबल एरिया होने की वजह से वहां पर उनको परमिशन नहीं मिली थी, और यहां पर बीएसएफ नहीं देती है परमिशन, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 75 पैसे, 1 रुपया 55 पैसे, 65 पैसे कभी ना कभी थोड़ी ज्यादा रहती। हम तो ये पूछ रहे 30 लाख करोड़ रुपए डकार गए आप लोग, जीएसटी का सारे राज्यों का पैसा डकार गए। आपने दूध और जीएसटी और दही पर भी जीएसटी लगा दिया। 30 लाख करोड़ रुपया जो पहले एक्साइज की फॉर्म में था, उसको कितना बढ़ाया इन्होंने। $25 बैरल पर भी प्राइस चला गया, आपने वहां पर प्राइस कम नहीं होने दिया। आज दिक्कत यह है, ना तो आप उसको जीएसटी में लाते हैं, क्योंकि केंद्र ने जनता की जेब से पैसा चूसने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्री तो बोल नहीं पाते, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाया ही उन लोगों को जाता है जो रबड़ स्टैंप होते हैं। राजस्थान में भी रबड़ स्टैंप ढूंढा इन्होंने, मिला नहीं कोई, फिर 5-6 फोटो लगा दिए इन्होंने। बड़ा तरस आता है उनका, वो क्या नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री आपकी वसुंधरा जी के ऊपर। आज उनको मंचों पर भी जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, लेकिन खैर उनका विषय है वो। देखिए, मुझे लगता है राजस्थान की जनता बहुत शांति प्रिय, विनम्र, शालीन है, और राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझती है। बीजेपी भूल कर रही है। राजस्थान की जनता इन योजनाओं को फायदा भी ले रही है और हमें आशीर्वाद भी देगी। राजस्थान में टिकटों के वितरण के बाद जो इस तरह का विवाद उठता है, और उसके बाद गुटबाजी, बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसको डैमेज कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं विफलता कांग्रेस की अब दिखाई दे रही है। तो उसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखिए, अगर जोधपुर की बात करें तो अशोक गहलोत के निजी और खास माने जाने वाले सुनील परियार, रामेश्वर दादी जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, सुनील परियार ने निर्दलीय पर्चा भरा है वहां से, किस तरह से आप डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखिए, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जोधपुर के अंदर जिलाध्यक्षों ने और तमाम कमेटियों ने, सब सीनियर लोगों ने बैठकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि अशोक गहलोत जी जिसको भी टिकट देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। उसके बाद किसी की व्यक्तिगत कोई आकांक्षा रही हो, चुनाव से पहले इस तरह की चीजें होती हैं, फिर भी दुखद है। हमारा एक भी कार्यकर्ता जाना हमारे लिए क्षति है। बीजेपी से भी बहुत लोग कांग्रेस में आए, परसों ही जयपुर में 100-150 लोगों ने ज्वाइन किया, रोज ज्वाइन कर रहे हैं। फिर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ दुखद है। और टिकट का ये रहा कि इस बार सबको ही लग रहा है कि सरकार रिपीट कर रही। यही कारण है कि 50-50 टिकटार्थी एक सीट पर हो गए। टिकट एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। इतना बड़ा प्रदेश है, विधानसभा ही 100-100 किलोमीटर लंबी है। कई बार नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन उसको हमने काफी हद तक लोगों से बात करके समझाया बुझाया है। और अभी वर्तमान में चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे जयपुर का नेतृत्व हो, चाहे जिलों का नेतृत्व हो, वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में एक होकर चुनाव लड़ रहा है। हमारी सरकार आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिले में 6 जगह विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बात पाली के जिलाध्यक्ष की बात करें तो जिलाध्यक्ष की टीम अभी तक नहीं है। बिना टीम की कैप्टन कैसे काम कर पाएगा? और चुनाव के बाद, अब ये चीजें चुनाव के बाद देखेंगे। टीम नहीं है सर, जरूर होनी चाहिए थी। सब जगह कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य टीम जारी नहीं हुई ना, कार्यकारिणी विस्तार नहीं होना, अच्छा होगा इस बार खूब। आप तो बैठिए, कार्यकारिणी विस्तार नहीं हुआ है, कार्यकारिणी बननी चाहिए थी। 3 दिसंबर के बाद बन जाएगी, हमारे घर का मामला है, आराम से अच्छी बनाएंगे।